क्लास 10th और का जो ये आता है एलसीएम कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपको पता हो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, जिसको लगाने की दो विधियाँ होती हैं। एचसीएफ लगाने की दो विधि होती है बेटा, होती है गुणनखंड विधि होती है, दूसरा होती है भाग विधि। अगर 40 60 100 इसका अगर मुझे निकालना है क्या, एचसीएफ निकालना है, तो पहले हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे ना। तो इसमें पहली विधि क्या करते हैं, 40 लिखेंगे, 40 का गुणनखंड करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। 60 का करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ऐसे 100 का करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो ये सी एफ की एक विशेषता होती है भैया कि जो नंबर क्या होता है, कई बार दिया रहता है, एक ही बार उसको हम गोला कर लेते हैं, पुनः फिर हम इसको अलग कर देते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, एलसीएम का या सी एफ का मान होता है। लेकिन एस सी एफ गुणनखंड विधि जो निकाले जाते हैं भैया, उसको जब भाग विधि से निकालते हैं, अगर वही मान आता है तो समझ जाओ हमारा सही है, अन्यथा गलत है। तो जब भाग विधि से निकालते हैं तो आप ध्यान दे दीजिएगा कि हम जो है 60 में 40 से भाग करते हैं, तो उसके बाद जो मान आता है, जैसे 60 में 40 भाग 20 आता है, और फिर 20 में हम 40 से भाग करते हैं, तो हमको फिर 100 में हम 20 से भाग करते हैं, तो हमने लास्ट में क्या पाया कि 80 हमारा कितना आया, 20 आया। आया ना 20। तो 20 जो आया, ये मालूम ये हुआ कि हमने इसको गुणनखंड विधि और भाग विधि से निकाला और आसानी से हमारा मान 20 आया। इसका मतलब हमारा लगाने की प्रक्रिया सही है। लेकिन जब इसको हम एचसीएफ में ज्ञात करते हैं, एलसीएम में ज्ञात करते हैं, तो 40 60 और 100 का जब हम एलसीएम निकालते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, पहले सबसे छोटी संख्या से हम काटते हैं ना। 2 से काटा, फिर 2 से काटा 20 आया, फिर 30 आया, फिर 50 आया, फिर मैंने 2 से काटा, फिर 10 15 25 आया, फिर मैंने 5 से काटा, 2 3 5 आया, क्योंकि 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 बचे 25। फिर मैंने 2 से काटा, 2 एक अन्नम 2, फिर 3 बचा आपका 5, फिर मैंने 3 से काटा, फिर एक बचा, फिर मैंने 5 से काटा, तो मैंने फिर हमारा टोटल वैल्यू कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 इक्वल टोटल आ गया 600। तो एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए हमको पता हो कि पहले सबसे छोटी संख्या से हम काटते हैं, उसके बाद बड़ी संख्या से काटते हैं। अगर आपकी परीक्षा में इस प्रकार से ऐसे सवाल आते हैं, तो आप बहुत आसान तरीके से लगाने का प्रयास करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, और आप आसानी से लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। और इसमें चाहे वो आप गुणनखंड विधि से लगाइए, चाहे भाग विधि से लगाइए, कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, आप लोग इस चैनल को लाइक करिएगा, इस वीडियो हम नेक्स्ट टाइम में बना के भेजेंगे। ओके।